फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी प्लस सीडीपी दोनों के मिक्स रहेंगे क्वेश्चन, और हिंदी भी रहेगा आपका और पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है। भाषा के शिक्षक होने के नाते छात्राओं में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना एक प्रमुख चुनौती है, तो किस प्रकार है। ऑप्शन ए दिया, बच्चों के लेखन की शिक्षा देंगे। देखते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है कि बच्चों को वाचन की शिक्षा दें। बिल्कुल सही है। क्या बच्चों को लेखन में यानी कि लिखने से उनको बताएंगे, और वाचन में यानी कि पढ़ने से बच्चों की, ये दोनों हम शिक्षाएं देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला भी करेक्ट आंसर होगा और सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड यहाँ पे कि मनुष्य सीखने के लिए सर्वाधिक किस विधि का अपनाता है। सबसे ज़्यादा मनुष्य किसके द्वारा सीखता है। ऑप्शन ए दिया गया अनुकरण, ऑप्शन बी दिया सूझबूझ, ऑप्शन सी दिया गया त्रुटि एवं प्रयास, ऑप्शन 4 दिया गया उपयुक्त। और ये जो मतलब कि ये आपके थॉर्नडाइक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक से पूछे गए हैं, थॉर्नडाइक से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। स्टार मार देना, इस क्वेश्चन को रिपीटेड रहेगा और ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। मनुष्य सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। तो आंसर होगा फ्रेंड अनुकरण के द्वारा ना। हमारे जैसे BF स्किनर कहते हैं कि कोई भी चीज़ें हम क्या करते हैं, देख के नकल करके उस चीज़ को हम जल्दी सीख जाते हैं ना। तो राइट आंसर यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। सूझबूझ नहीं होगा यहाँ पे, त्रुटि प्रयास भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं, ठीक है। तो मनुष्य सबसे ज़्यादा क्या करता है, अनुकरण करके, यानी कि वो काम अगर कर सकता है, अगर किसी का कोई ड्रेस देख के नकल करता है, तो कोई किसी का हेयर स्टाइल, किसी को मतलब कि बैग पसंद आती है, तो किसी की कलर पसंद आती है, ठीक है। तो राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। सीखने की प्रक्रिया को कौन सा तत्व सुदृढ़ बनाता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रेरणा, ऑप्शन बी दिया अभ्यास, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे परिपक्वता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया को सबसे मतलब कि तत्व सुदृढ़ बनाता, मजबूत बनाता। सुदृढ़ का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड मजबूत कौन बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी ना। राइट आंसर क्या होगा, डी। आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, आपको प्रैक्टिस का, और आपको मैच्योरिटी, यानी कि जैसे जैसे हम कोई भी काम करते जाते हैं ना, उस चीज़ में हम क्या करते हैं, महारत ही हासिल कर लेते हैं, ठीक है, और हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। द राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। बताना आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बताना फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें पे। तो हिंदी जो है आपका, ये हिंदी के क्वेश्चन से ऊपर आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस रहे हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे भारोपीय, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो हिंदी भाषा के परिवार किसके अंतर्गत, ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड यहाँ पे कि छात्राओं को बोलना सिखाने के लिए विद्यालय में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बताओ किसका प्रयोग नहीं करोगे। अगर आप टीचर हो और बच्चे को सिखाना है, तो आप किस चीज़ का प्रयोग नहीं करोगे। वार्तालाप करवाएंगे, बिल्कुल सही है। डिस्कशन करवाएंगे, प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, बिल्कुल सही है। अंताक्षरी करवाएंगे क्लास में, देखो हमें अंताक्षरी बिल्कुल नहीं करवाएंगे क्लास में, ठीक है। ये हमें ये विधि नहीं किया, मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्लास में। चिंतन विधि बिल्कुल करवाएंगे। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। कहानी शिक्षण के दौरान अध्यापकों को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए। यही मतलब सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, और आपको मतलब कि नहीं मतलब दिया रहता है, बोल्ड में करके मोटा करके लिखा रहता है, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आंसर क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। कहानी के द्वारा बालक की जीवन की सुंदरता को दर्शाने हेतु देखते हैं, बिल्कुल सही है। तो कहानियाँ ही एक सबसे अच्छा, देखो जहाँ पे ही आए ना, कहानी यही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती। बिल्कुल नहीं, कहानी एक केवल संसाधन नहीं है। सेकेंड थर्ड देते हैं यहाँ पे, कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास किया जाए। बिल्कुल सही है कि कहानी इमेजिनेशन क्रिएट किया जाता है बच्चे को। बताओ ये अगर होगा
तो कैसा होगा, अगर वो होगा तो कैसा होगा, अगर ये नहीं होगा तो कैसा होगा। तो बच्चे कुछ टाइम के लिए सोचेगा और उसके बारे में अपना रीजनिंग लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर देगा, ठीक है। ये होना चाहिए। कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जाए, बिल्कुल सही है कि कहानी के मतलब कि स्टोरी के थ्रू उसको मतलब कि नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए, लैंग्वेज का, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड सेकेंड इज द नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे नॉट पूछा गया था तो नॉट के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि नहीं के। तो कहानियाँ ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों को मनोरंजन का, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। यदि हम किसी विषय को जल्दी सीखना चाहते हैं तो समय की बचत किस विधि द्वारा कर सकते हैं? प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा, देखो ये भी थोड़ा से क्वेश्चन पूछे, सूझ विधि द्वारा, ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन विधि द्वारा, उपयुक्त सभी विधि द्वारा। बताओ, यदि हम किसी विषय को जल्दी सीखना चाहते हैं और समय की बचत करना चाहते हैं, किस विधि द्वारा कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सूझ विधि द्वारा। सूझ विधि अगर देखा जाए तो ये हमारे कॉलर के द्वारा दिया गया था, और ये एक बानर था, बनमानस था, और उसका नाम था सुल्तान, ठीक है। और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था भूखा, और छत से क्या लटकाया गया था, केला, और एक कोने में उसको स्टिक रख दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, और अचानक से क्या करता है, उसको भूख लगी रहती है तो वो स्टिक उठाता है और केले को मतलब केले जो लटके रहती है उसको मार देता है, जिससे उतार लेता है और भूख को मिटा लेता है, खा लेता है। तो नेक्स्ट, छात्राओं को लेखन सिखाते समय अध्यापकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्राओं के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, देखते हैं। अध्यापकों को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ प्रस्तुत करना चाहिए। लेखन में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। छात्राओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ना छात्राओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वलिटी की बात है यहाँ पे की जाती है, और बच्चे को इक्वल रखना चाहिए, ठीक है। चाहे काला हो, मोटा हो, गोरा हो, पतला हो, लंबा हो, या किसी भी कास्ट का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक साथ बैठा के उनको सिखाना चाहिए, उनके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर फ्रेंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि मनोविज्ञान के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो देखो निम्न कक्षा यानी कि छोटी कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक में यानी कि स्कूल या कॉलेज, ठीक है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, नहीं पूछा गया पर सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल सही है कि सीखना हमारे जो मतलब कि लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, इससे सीखते हैं और हम हमेशा सीखते रहते हैं। और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा क्या है, शैक्षिक संस्था ही मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त हो, बिल्कुल नहीं। हम आप दोस्त से सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं, मतलब रिलेटिव से सीख सकते हैं, फ्रेंड से सीख सकते हैं, अपने आजू बाजू से पड़ोसी से सीख सकते हैं, घर पे सीखते हैं, ठीक है। केवल मतलब स्कूल में हम जाके नहीं सीखते। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि छोटे से चार्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन, ठीक है, यानी कि ये पूछा गया अधिगम से, अधिगम विकार से क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, ठीक है। अधिगम विकार से क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर, ठीक है, यहाँ से। और पठन गति का पठन कठिनाई यानी कि डिस्लेक्सिया से पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है, देखते हैं। शब्दों में विचारों को समझने में कठिनाई, बिल्कुल नहीं। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या तो लिखित होना है यहाँ पे, वर्ण शब्द पहचान में कठिनाई, बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि उसको कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉश लिखा रहेगा ना तो इसको क्या बोलेगा, सा, ठीक है, सा बोलेगा। जैसे ही लिखा रहेगा ना तो इसको बोलेगा ही, ई बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
बताओ। पावलोव, थॉर्नडाइक, अलेक्जेंडर बेन, लॉयड मॉर्गन। पावलोव से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे कि अनुबंधित, ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ता पे, डॉग पे, ठीक है, डॉग पे। इस डॉग को क्या किया था? बंद कर दिया था, मतलब कि इसके गले में घंटी बांध दिया था और उसको टाइम क्या किया था? खाना दिया था, ठीक है। एक ऐसा टाइम आता है कि उसको मतलब कि लार उसके मुंह में आना बंद हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पावलोव। पावलोव रे, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह लर्न करना। और किस पे प्रयोग किया था? डॉग यानी कुत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड। अध्यापक के लिए आवश्यक है विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्राओं की जानकारी, उपयुक्त सभी। एक अध्यापक, अच्छे अध्यापक की क्या क्या आवश्यकता होती है? विषय का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है उसको, और छात्राओं की जानकारी यानी हमारे छात्र कैसे हैं उनके बारे में डिटेल मतलब कि होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड। अनोखा जीव का समानार्थी क्या? अनोखा जीव का समानार्थी विशिष्ट प्राणी, एक विशिष्ट शारीरिक संरचना वाला प्राणी, देखते हैं, या उलझन पैदा करने वाला प्राणी, बिल्कुल नहीं। एक विशेष प्रकार का जानवर, नहीं। अनोखा जीव, इसमें अनोखा जीव यानी कि आपके प्राणी भी आएंगे और मतलब प्राणी के विशिष्ट प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो विचित्र हो, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट। ये हिंदी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया कि चांदनी का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा है? चांदनी, कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, अंशुमानी। बताओ। चांदनी का परिभाषित, तो आंसर होगा अंशुमाली, डी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे बेचैन में उपसर्ग, बेचैन, चैन, उपसर्ग पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे चैन होगा, एन होगा, बे होगा, बेच होगा, तो आंसर होगा बेचैन, ठीक है। यानी कि ये हमारा मूल शब्द है और मतलब कि किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसकी मतलब कि अर्थ पूरा बदल देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग, ठीक है। आगे लगेगा ना तो ये बेचैन हो जाएगा, चैन तो आता ही नहीं है उसको, बेचैनी लगती है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जन्मते मरते में कौन सा समास है? जन्मते मरते में अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। बताओ। जन्मते मरते में ये आपका द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड। इसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जन्म मरण, ठीक है फ्रेंड। राइट आंसर द्वंद्व, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे कमजोर विचारक को क्या आसानी लगता है? सोचने का कौशल, उत्तर न जानना, विचार या प्रशिक्षण। बताओ। कमजोर व्यक्ति को आसानी लगता है, मतलब कि हो ही नहीं सकता है, मतलब उसे ये तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे क्या मालूम, उत्तर न जानना यानी सोचने का कौशल। तो राइट आंसर होगा इसका सोचने का कौशल, ठीक है। उसके पास कैपेसिटी नहीं होती, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय। प्रशिक्षित, शिक्षित, ठीक है, शिक्षित, तो यहाँ पे क्या आएगा? छोटी ई है ना, तो पहले ईत आएगा और प्र, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखो तो ये मतलब कि ये प्र मैंने लिखा और यहाँ पे छोटी ई है तो यहाँ पे ई अलग किया, तो आंसर होगा प्र जमा ई, ए इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। शायद मैं भी वाक्य में, शायद मैं भी वाक्य क्या है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छार्थ है, विधानवाचक है।
शायद बोलते हैं ना, शायद मैं भी, ये हमारा संदेह है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, संदेहवाचक, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है इसका, बताओ। तत्काल शब्द का संधि विच्छेद, तत्काल शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो ये जो तत् है ना फ्रेंड, इसको तोड़ेंगे तो ये पूरा तो आएगा, और फिर आधा तो आएगा, तो इसमें हलंत लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जमा आएगा, फिर काल, तत्काल, ठीक है, इस तरह से। तो इसको पूरा बनाएंगे तो ये वाला जाके, तो इसमें कौन आपको मिल रहा है, त काल नहीं होगा, तत् नहीं होगा, अकाल नहीं होगा, तो राइट आंसर तत् जमा अकाल, ठीक है। ये ए इज़ द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।